हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट में हूं आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे नीट 2025 पीओए के क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं इजी मेथड से, ट्रिकी मेथड से और डिटेल सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। हम लोगों को मैच कराना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। लिस्ट फर्स्ट में है, ए में हैबर प्रोसेस, बी वेकर ऑक्सीडेशन, सी विल्किंसन कैटालिस्ट, डी जैगलर कैटालिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं जैगलर नाटा कैटालिस्ट। लिस्ट सेकंड है जिसमें फर्स्ट है एफई कैटालिस्ट, सेकंड है पीडीसीएल2, थर्ड है पीपीएच3 का होल थ्राइस आरएचसीएल, फोर्थ है TiCl4 विद AlCH3 का होल थ्राइस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोगों को मैच कराने के बाद चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हैबर प्रोसेस के बारे में, क्या होता है, उसके बाद कैटालिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हम लोग साथ साथ में लिखते भी जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते भी जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि हैबर प्रोसेस होता क्या है। हैबर प्रोसेस इंडस्ट्रियल मेथड of synthesizing ammonia from atmospheric nitrogen and hydrogen gases under high pressure। प्रेशर कितना रहेगा, हाई प्रेशर लगभग 200 एटीएम रहेगा प्रेशर। एंड टेम्परेचर कितना रहेगा, लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। यूजिंग एन Fe कैटालिस्ट यानी आयरन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग यूज क्या करेंगे, इसमें आयरन कैटालिस्ट यूज करेंगे। यानी ये हैबर प्रोसेस क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड है ऑफ अमोनिया को जो है सिंथेसिस करने के लिए। किससे हम लोग सिंथेसिस करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस लेते हैं हाई प्रेशर पे, जिसका प्रेशर कितना होता है, लगभग 200 जो है एटीएम प्रेशर होता है, यानी 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टेम्परेचर हाई होता है, कितना होता है, लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम लोग कौन सा कैटालिस्ट इसमें यूज करते हैं, Fe कैटालिस्ट, आयरन कैटालिस्ट यूज करते हैं। हम लोग देखते हैं रिएक्शन इसकी क्या होती है। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन हमने गैस ले लिया, ठीक है, 3 हाइड्रोजन गैस ले लिया हमने, यहाँ पे 3 लेंगे। उसके बाद ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्या बन के आएगा, 2NH3 बन के आएगा। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यानी इस प्रोसेस में Fe आयरन कैटालिस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये क्या है, जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है, यानी क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज होती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसमें कौन सा हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं, Fe आयरन कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो जो हैबर प्रोसेस है लिस्ट फर्स्ट का ये वाला हम लोग कहाँ मैच करा देंगे, लिस्ट सेकंड के फर्स्ट वाले में, यानी Fe कैटालिस्ट पे हम लोग मैच करा देंगे। फर्स्ट वाला ये का हो गया, हमने मैच करा दिया। अब देखते हैं वेकर ऑक्सीडेशन क्या होता है। वेकर ऑक्सीडेशन क्या होता है, हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, वेकर ऑक्सीडेशन होता क्या है, देखते हैं। यूज्ड टू ऑक्सीडाइज एल्कीन्स जिसमें क्या रहेगा, एथीन रहेगा। यूज टू ऑक्सीडाइज एल्कीन्स टू एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स in the presence of PDCl2, यानी ये कैटालिस्ट कौन सा होता है, PDCl2 होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ
पैलेडियम, पैलेडियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सेकेंड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर पैलेडियम का क्या होता है, सेकेंड होता है। क्लोराइड, क्लोराइड हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड। तो वेकर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यूज करते हैं ऑक्सीडाइज एल्कीन को ऑक्सीडाइज करने के लिए, मिलने क्या है एथीन, एल्डिहाइड और कीटोन्स में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड। तो ये जो वेकर ऑक्सीडेशन होता है इसमें कौन सा कैटालिस्ट है, ये PdCl2। तो हम लोग मैच करा देंगे इसको बी वाले को सेकंड वाले से, लिस्ट सेकंड में ये क्या हो गया, PdCl2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें रिएक्शन कैसे होती है। एथीन से CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हुआ, एल्कीन्स हुआ यानी एथीन हुआ। ये रिएक्शन किससे होगी, देखते हैं, वाटर हुआ और ऑक्सीजन का एक एटम हो गया, ठीक है। अब ये जो बन के आएगा किसके प्रेजेंस में, यानी हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, PdCl2 लेते हैं, ठीक है। अब ये जो बन के आएगा यहाँ पे क्या बन के आता है, यानी क्या बनना है, एल्डिहाइड और कीटोन बनना है, तो यहाँ पे क्या बनता है, एस्टिल्डिहाइड बनता है, यानी CH3CHO बनता है। ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। कौन सा नाम है इसका, क्या नाम है, एस्टिल्डिहाइड, एस्टिल्डिहाइड है, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, यानी वेकर ऑक्सीडेशन को। अब हमें क्या पढ़ना है, विल्किंसन कैटालिस्ट के बारे में देखना क्या होता है, विल्किंसन जो है कैटालिस्ट। अब विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है, होमोजीनस कैटालिस्ट होता है, ठीक है। हम लोग इरेज करके यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं, वेकर ऑक्सीडेशन को हम लोग इरेज कर देते हैं। कि विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। विल्किंसन कैटालिस्ट, ये क्या होता है, होमोजीनस कैटालिस्ट है, ये होमोजीनस कैटालिस्ट है। कहां पे यूज करेंगे, यूज टू। अब कहां पे यूज करेंगे विल्किंसन कैटालिस्ट को हम लोग, होमोजीनस कैटालिस्ट है, यूज फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स का हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करेंगे, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। इसमें देखते हैं प्रेशर और टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो प्रेशर, यानी प्रेशर इसमें क्या रहेगा, लो रहेगा, लोअर प्रेशर, एंड टेम्परेचर भी क्या रहेगा, लो ही रहेगा, जो है लो प्रेशर और टेम्परेचर पे ये रिएक्शन यूज कराएंगे। अब किसके प्रेजेंस में, यानी जो विल्किंसन कैटालिस्ट होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है, ये क्लोराइडो, यानी हम लोग इसका नाम भी लिखेंगे क्लोराइडो ट्रिस ट्राई फेनाइल फास्फीन रोडियम फर्स्ट। ये फर्स्ट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, रोडियम का। तो हम लोग किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइडो ट्राइफेनाइल फास्फीन, ये क्या है, कैटालिस्ट है। कौन सा, विल्किंसन कैटालिस्ट, इसका नाम है PPH3 का होल साइज, RCl का नाम है क्लोराइडो ट्राइफेनाइल फास्फीन रोडियम फर्स्ट, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में हम लोग एल्कीन का क्या करेंगे, हाइड्रोजिनेशन करते हैं। अब कैसे हाइड्रोजिनेशन करते हैं देखते हैं, एल्कीन का रिएक्शन भी हम लोग लिखते हैं, RCH डबल बॉन्ड CHR प्लस H2, यानी यहाँ पे कौन सा कैटालिस्ट होगा, इस एरो पे विल्किंसन कैटालिस्ट होगा, विल्किंसन कैटालिस्ट, WC हम लोग लिख देते हैं क्या, विल्किंसन कैटालिस्ट यहाँ पे होगा। अब क्या बन के आएगा, इसमें क्या बन के आएगा,
हाइड्रोजनेशन होता है एल्कीन का। अब देखते हैं हम लोग नीचे लिखते हैं क्या बन के आएगा, RCH2CH2R। ये क्या बन के आया, जो है एल्केन बन के आ गया। ये विल्किंसन कैटालिस्ट में हम यूज कर दिए क्या, हाइड्रोजनेशन में। तो हम लोग विल्किंसन कैटालिस्ट को कहाँ पे मैच करा देंगे, क्लोराइडोसिस ट्राइफेनाइल फास्फिन रोडियम फर्स्ट पे, यानी सी वाले को थर्ड पे हम लोगों ने मैच करा दिया। ठीक है, अब बचता है क्या, डी वाला जाइगलर कैटालिस्ट, जिसको या बोलते हैं जाइगलर नाटा कैटालिस्ट बोलते हैं। अब देखते हैं ये कहाँ यूज करते हैं, ये कहाँ पे यूज करते हैं, ये कहाँ पे यूज करते हैं जाइगलर नाटा कैटालिस्ट। हम लोग हैबिट प्रोसेस को इरेज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, यूज क्या है, जाइगलर, जाइगलर कैटालिस्ट used for polymerization of एल्कीन्स। एल्कीन्स के पॉलीमराइजेशन में हम लोग यूज करते हैं जाइगलर कैटालिस्ट को। यानी इसमें क्या होगा, एथीन होगा एंड प्रोपीन होगा। इसमें क्या होगा, एथीन होगा और प्रोपीन होगा। इसमें टू क्या बनेगा, टू फॉर्म हाई मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर। क्या बन के आएगा, हाई मॉलिकुलर वेट का पॉलीमर बन के आएगा। ठीक है, हाई मॉलिकुलर वेट का पॉलीमर बन के आएगा। पॉलीमराइजेशन में एल्कीन्स का जो हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन होगा इसमें। अब जिगलर कैटालिस्ट क्या होता है, जिगलर कैटालिस्ट TiCl4 विद AlCH3 का होल थ्राइस से क्या है, जिगलर कैटालिस्ट होता है। हम लोग रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन में कैसे यूज करते हैं इसको। तो रिएक्शन में हमने क्या ले लिया, NCH2 डबल बॉन्ड CH2 हमने क्या ले लिया, ये एल्कीन ले लिया। अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे ZC यानी जाइगलर कैटालिस्ट को यूज करेंगे इस पे। रिएक्शन में क्या बन के आएगा, क्या बन के आएगा, इसमें पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, यानी एल्कीन का क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा CH2 होल n। यानी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा जाइगलर कैटालिस्ट का ये क्या है, क्या होता है, कौन सा कैटालिस्ट, TiCl4 जिसका नाम है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड विद AlCH3 होल थ्राइस। AlCH3 होल थ्राइस का नाम है ट्राईमेथाइल एल्यूमिनियम। ठीक है, ट्राईमेथाइल एल्यूमिनियम, हाई मॉलिक्यूलर वेट ट्राईमेथाइल एल्यूमिनियम इसके प्रेजेंस में हो गया। अब हमको ऑप्शन में चूज करना है मैच कराने के बाद। देखते हैं डी वाले को कहाँ मैच करा देंगे, फोर्थ वाले से हम लोग मैच करा देते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन ये का फर्स्ट वाला कहाँ मैच कर रहा है, ये का फर्स्ट, ये का फर्स्ट, ये का फर्स्ट, यानी फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में मैच कर रहा है। उसके बाद बी का देखेंगे, बी का सेकंड यहाँ मैच कर रहा है, इसमें नहीं मैच कर रहा है। तो सेकंड वाले को, फोर्थ वाले को हमने पहले ही कैंसिल कर दिया। अब फर्स्ट और थर्ड वाला है। अब देखते हैं सी का थर्ड कहाँ पे मैच कर रहा है, थर्ड वाले में, इसमें नहीं मैच कर रहा है। अब हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे, इस पे टिक लगा लेंगे। हमको डी देखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, फिर भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। डी देखते हैं किस पे मैच कर रहा है, जाइगलर कैटालिस्ट फोर्थ पे मैच कर रहा है, डी फोर्थ पे मैच कर रहा है। हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन में और ट्रिकी सोल्यूशन में, दोनों सोल्यूशन में हम लोग देख चुके हैं। थैंक यू।